Sounds good, looks even better. By the way, ये चैंपियंस ट्रॉफी का एंथम है जो आईसीसी ने रिसेंटली रिलीज़ किया है. आई एम श्योर यू ऑल एंजॉयड इट. वी मेड श्योर कि हम ये आपको सुनाएं ज़रूर. ये है स्पोर्ट्स फ्लो. मैं हूं दानिश अनीस. पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ तो 19 फरवरी से होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इंश्योर किया है कि वो दुनिया को बताए कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है. याद रहे 30 साल बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है और ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से तैयार है. पाकिस्तान ने मुल्तान से वेन्यू शिफ्ट करके लाहौर और कराची किया है ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए, ताकि हम दुनिया को ये स्टेटमेंट दे सकें कि ये दोनों स्टेडियम्स तैयार हैं टू होस्ट ऑल द टीम्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. पाकिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज़ में बाय द वे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबल हो गए. बेहतरीन मौका है इन तीनों टीमों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, कि वो तैयारी कर सके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए. राइट देन, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम अपने एक्सपर्ट्स को जरूर इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने पूरा स्केड्यूल मौजूद है. कल यानी कि 8 फरवरी को पाकिस्तान का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से. याद रहे चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ही है. पहले दो मैचेस लाहौर में होंगे. पाकिस्तान अपना दूसरा मैच इनफैक्ट 12 फरवरी को खेलेगा. दूसरा मैच ट्राई नेशन सीरीज़ का जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा. ये भी लाहौर में ही होगा 10 फरवरी को. फिर 12 फरवरी को पाकिस्तान का मुकाबला होगा जनूबी अफ्रीका से और फाइनल खेला जाएगा 14 फरवरी को. आखिरी दो मैचेस कराची में ही खेले जाने वाले हैं. और अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने अपने 6 टॉप प्लेयर्स नहीं भेजे हैं ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए. वो 6 प्लेयर्स 14 फरवरी को ही पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और फिर अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए. इस दौरान जेडू क्वित्से की भी एक अपडेट आई है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की नुमाइंदगी करनी थी. वो भी इंजरी के बायस टीम का हिस्सा नहीं है. तो 6 नए चेहरे आप देखेंगे टीम साउथ अफ्रीका में. हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है. पाकिस्तान न्यूजीलैंड की अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी रही नहीं है. 3 बार हमने उनका सामना किया है, तीनों बार पाकिस्तान को शिकस्त हुई है. ट्राई नेशन सीरीज़ में और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास क्या मौके होंगे, इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे. हियर आर द हेड टू हेड स्टैट्स बिटवीन बोथ द टीम्स. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 116 मैचेस खेले गए हैं. 61 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं और 51 मैचेस न्यूजीलैंड ने जीते. तो ओवरऑल हिस्टोरिकली स्पीकिंग पाकिस्तान का पलड़ा ज़रूर भारी नज़र आता है. लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जो सिनारियो है थोड़ा सा इसके बरक्स है. पाकिस्तान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में. लेट्स होप इट चेंजेस दिस टाइम अराउंड. राइट देन, एक्सपर्ट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद है. बॉयज, बड़ा ज़बरदस्त मौका है ये ट्राई नेशन सीरीज़ पीसीबी के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी कि बेहतरीन तैयारी कर सकें. राशिद लतीफ़ साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करता हूँ. अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ ये ट्राई नेशन सीरीज़ खेल रहा है. 2 तगड़ी टीमें आपके सामने, सब पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और किस तरह तैयारी करनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए. राशिद लतीफ़ साहब जी, हमने तैयारी तो शुरू कर दी थी. ऑस्ट्रेलिया गए, जिम्बाब्वे गए एंड साउथ अफ्रीका गए और वहाँ से हमने बहुत सारे प्लेयर चेंज कर दिए. तो शायद हम सही तरीके से तैयारी या प्लेयर बना नहीं पाए, जिसकी वजह से जो नॉन सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे उनको हमें दोबारा लेना पड़ा. उसकी मिसाल फ़हीम अशरफ और फ़खर जमान, जो रिसेंटली 2 महीने पहले ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बर्खास्त किया गया था और उनको दोबारा लिया हमने. वो प्लेइंग 11 में का हिस्सा भी होंगे. तो 3, 4 या 5 प्लेयर्स हमारे वो हैं जो कि शायद चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी दोबारा इनको लिया है और अब तैयारी है चैंपियन ट्रॉफी की. फ़खर जमान ज़रूरत थे, इसमें कोई दो आरा है नहीं. वो गलत उनको बाहर किया हुआ था. कुछ दिल चाह को कंडीशन के लिहाज से उन्होंने देखा कि उसकी डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में जो परफॉर्मेंस पास्ट में रही है, लेकिन काफ़ी लोग इससे जस्टिफाई सिलेक्शन को नहीं कर पा रहे, ना फ़हीम अशरफ को कर पा रहे. मैच शुरू होता है हमारा. कल मैच है न्यूजीलैंड को अगर देखा जाए, पाकिस्तान की तो सारी बात हुई है. न्यूजीलैंड को अगर देखा जाए, उनके काफ़ी प्लेयर्स जो कि रिटायर भी हो गए हैं, जिसमें ट्रेंट बोल्ट थे जो कि मेन बॉलर थे. टीम साउदी रिसेंटली हुए हैं और एडम मिल ने वो फिट नहीं है. तो मेन पेस का जो इनका इशू है वो वहीं बरकरार रहेगा. नो डाउट उनके पास फर्गसन है जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करते हैं. बेन सीयर्स हैं जो कि अभी शायद 1-2 मैचेस ही खेले हैं और कहें जो कि टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है. तो पाकिस्तान को एडवांटेज ज़रूर है अपनी होम कंडीशन में खेलने का. लेकिन होम कंडीशन में हम हारे भी हैं, वनडे भी, T20 भी. रावलपिंडी में याद होगा आपको. न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप पे हम अभी आगे जाके बात करेंगे. तो पाकिस्तान को अच्छी प्रैक्टिस जरूर मिल जाएगी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड चैंपियन ट्रॉफी से पहले.
और इस ट्राई सीरीज़ का मकसद भी सिकू भाई तैयारी करना ही है, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका नहीं है, ये न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के लिए भी अच्छा मौका है। साउथ अफ्रीका ने तो इनफैक्ट काफ़ी सारे नए चेहरे भी शामिल किए हैं अपनी टीम में, ताकि वो एक बार फिर देख लें, ऑप्शंस को टटोल लें, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में और तगड़ा स्क्वाड लेके जा सकें। देखिए, आपने स्टार्ट में एक बहुत ज़बरदस्त बात कही है, उस बात को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ पूरी आवाम को साथ मिलकर। वो आपने कहा कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ये पाकिस्तान में हो रही है, राइट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर अस। हमें भारत ने बड़ी कोशिश की किसी तरह लेट डाउन करने की, मगर नकवी साहब ने लड़ाई की, झगड़ा किया, उसको वापस लेकर आए। वो अलग बात है कि वो उधर कोने में चले गए, ठीक है। हमें अब पूरी आवाम को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि पाकिस्तान इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन प्ले क्रिकेट प्रॉपरली। और पूरी दुनिया की टीमें आ रही हैं, और आ रही हैं आफ्टर 30 ईयर्स। अभी आप बता रहे थे शायद तकरीबन 29 to 30 ईयर्स बैक। तो मैं सब आवाम से भी ये अपील करूंगा, देखें हो सकता है तकलीफ़ों उमन होती है, लोग परेशान होते हैं जब मैचेस होते हैं, तो आपको इस दफ़ा बहुत सख्ती के साथ सब्र करना पड़ेगा, जैसे हमेशा करते हैं, इसलिए कि इसमें तकलीफ़ें होंगी, मगर ये दुनिया की टीमें आ रही हैं। ये ऐसा इवेंट है जिसको हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है कामयाब करना है। स्टेडियम्स बन गए हैं, तस्वीरें मुझे मिल गई हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, हर कुछ अच्छा लग रहा है, लुक्स ब्यूटीफुल, वेरी वेल डन। मुझे यकीन नहीं था, बल्कि अपने प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि ये बड़ा गलत हुआ, और रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया, रिकॉर्ड में बहुत ज़बरदस्त। नकवी साहब वेरी वेल डन। नाउ हम सबको मिलकर क्रिकेट की भी मैं थोड़ी बात नहीं कर रहा, सब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस ये वो टीम ये लड़ेगी, मैं इस वक्त पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि हमें इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाकर पाकिस्तान की इज्जत को ऊपर लेके आना है। There were lots of naysayers as well। बहुत सारे लोग डाउट कर रहे थे कि स्टेडियम्स तैयार ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड टाइम में तैयार भी हुए हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए भी तैयार हैं। अहमद, राशिद लतीफ़ साहब अभी जिक्र कर रहे थे न्यूजीलैंड की टीम का, और बेशक उनके कुछ प्लेयर्स रिसेंट टाइम्स में रिटायर भी हुए हैं, टीम से बाहर भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद आप न्यूजीलैंड का स्क्वाड देखें तो उसमें आपको जाने पहचाने चेहरे, जाने पहचाने नाम नज़र आते हैं। और ये भी इस वजह से है बिकॉज न्यूजीलैंड उन टीमों में से है जो राउंड द ईयर अपनी टीम में चेंजेस करती रहती है, नए प्लेयर्स को मौका देती रहती है, उनको डेवलप करती रहती है। रचिन रविंद्र बहुत इंप्रेसिव, शदीद इंप्रेसिव, मार्क चैपमैन हो, विल यंग हो, या फिर और भी जो रिलेटिवली नए प्लेयर हैं, डिवॉन कॉनवे हो, या फिर बेन सीयर्स हो, जेकब डफी हो, वी हैव सीन ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स। और जितनी भी चेंजेस हों उसके बावजूद ये स्क्वाड है तगड़ा। जी, न्यूजीलैंड के बारे में एक चीज़ बहुत मशहूर है कि वो एक तो अपनी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स की, और दूसरा ओपोजिशन की वीकनेस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करना वो जानते हैं। तो ये चीज़ उनकी स्टैंड आउट करती है। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की भी बात करेंगे, देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए भी इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। ये जो टीम अनाउंस हुई है, बहुत ज्यादा बातें हुई इस टीम के ऊपर, लेकिन बातें हुई हैं सिलेक्शन के प्रोसेस पे कि आपने प्रोसेस को गलत किया है, जिस तरह आपने लड़कों को इंपोर्ट किया। अदरवाइज एबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 19-20 ही सबकी होती है। सो क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, और उससे पहले ये न्यूजीलैंड की सीरीज जो है वो बहुत माइनर फेज होगी, या एक ट्राई सीरीज जो है जिसमें साउथ अफ्रीका भी आएगा, लेकिन उसके तो खैर काफी ज्यादा प्लेयर आ नहीं रहे हैं। तो न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम होगी जो पाकिस्तान के पूल के अंदर भी है, और पाकिस्तान का पहला ही मैच न्यूजीलैंड से है, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी दोनों टीमों की, न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो देखना यह है कि अब पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन से जाता हुआ नजर आता है, बिकॉज मोरलेस अभी पाकिस्तान जिस कॉम्बिनेशन से उतरेगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें वही कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, और मिलेगा ही वही। सो ये देखना है कि क्या ये जो टीम अनाउंस हुई है चैंपियंस ट्रॉफी की, अब मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी इसके साथ परसिस्ट करते हैं, जो मुझे लगता है करनी चाहिए। और फिर बाबर आजम का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बाबर आजम कौन से नंबर पे खेलने लगे हैं। बहुत ज्यादा क्या सराहियां हैं कि बाबर आजम को जो है ना फोर्स किया जा रहा है ओपन करने के लिए, जो कि उनका नंबर नहीं है। और ओडीआई क्रिकेट के अंदर बाबर आजम की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं जो कि नंबर 3 पे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपकी टीम के अंदर एक आपकी बैकबोन हो, उसको भी फोर्सफुली अगर आप ओपन करवाने लगे हैं, उनके जिन्हें दिल इतना नहीं कर रहा शायद, लेकिन टीम के लिए शायद वो कर जाए, इसका आउटकम क्या आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी सबकी नजरें जो हैं उसके ऊपर मरकूज है।
मैं प्लेइंग 11 पे भी बात करना चाहता हूं और हिस्टोरिकली जो हमने पाकिस्तान टीम के लिए देखा है, हाँ बैटिंग ऑर्डर्स चेंज होते रहते हैं, स्ट्रैटेजीज चेंज होती रहती है, लेकिन जब प्लेइंग 11 की बात होती है ना तो इवेंट्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में या सीरीज़ में बहुत कम ही ऐसा होता है कि प्लेइंग 11 में हम रद्दोबदल देखते हैं या चेंजेस देखते हैं। बट ये जो बाबर आजम के ओपन करने वाली बात है ना राशिद लतीफ़ साहब, ये कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। अगर बॉल बहुत ज़्यादा मूव कर रहा होगा या फिर स्विंग कंडीशंस होगी तो बाबर बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे ऊपर आना। इस सूरत में शायद उनकी तरफ से ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें नजर आए, लेकिन कंडीशंस अगर उनकी तबीयत के मुताबिक हो तो वो शायद फिर भी ओपन कर लें। ये भी हमने माजी में देखा है। देखिए, बाबर हो या आकिब जावेद, इन्होंने पहले से डिसाइड कर दिया होगा कि हमारा ओपनर है कौन। जी जी। ये मैच से सुबह ये डिसाइड नहीं होगा कि ओपनिंग तो शकील करेंगे या तैयब ताहिर करेंगे, ये डिसाइड होगा पहले से। जैसे मीडिया में खबर आ रही है तो मेरे ख्याल से ओपनिंग में फ़खर जमान और बाबर आजम ही नजर आते हैं। नंबर 3 पे कामरान गुलाम, नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पे सलमान अली आगा, 6 पे ताहिर तैयब। फ्लैश आप सऊद को कर सकते हैं, ताहिर तैयब खेलते हुए आ रहे हैं, शायद उनको मौका दिया जाए। फिर उसके बाद या तो 6 पे आप खुशिल शाह को भी कर सकते हैं, 7 पे आप, क्योंकि हम लोग 7 पे एक बैट्समैन रखते हैं तो ताहिर तैयब को। उसके बाद हमारे पास 3 फास्ट बॉलर हैं और फिर जो है अबरार है। ये ऑप्शन बनती है फिलहाल। 11-12 प्लेयर हमारे पास जो है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा कप्तान मोहम्मद रिजवान को। इन अ वे या प्लेइंग 11 भी अपनी डिस्कस कर ही ली राशिद लतीफ़ साहब ने हमारे साथ। साउंड्स इंटरेस्टिंग, हाँ, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट ये T20 क्रिकेट नहीं हो रही है, ये वनडे क्रिकेट हो रही है। 50 ओवर्स में आपको थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ और चाहिए होती है अपनी बैटिंग में। फिर उसके साथ आपके पास कितने वर्सटाइल प्लेयर्स मौजूद हैं, इस बारे में भी हम सिकंदर बख्श से बात करेंगे। और इनके नज़दीक ओपनर्स कौन होने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ट्राई नेशन सीरीज़ में और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में। लाहौर के नए नवेले कज़ाफ़ी स्टेडियम में कल से ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के ओपनर्स कौन होने चाहिए, प्लेइंग 11 कौन होना चाहिए। सिकू भाई, आपकी राय हम शामिल नहीं कर पाए थे। अहमद जिस तरह हमें बता रहे थे कि या शायद बाबर और फ़खर ही हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे, और साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है नहीं। आपकी नज़र में कौन ओपनर्स होने चाहिए? अगर बाबर कंफर्टेबल नहीं है तो क्या वो तीसरे नंबर पर आ सकते हैं और सऊद ओपन कर सकते हैं? आपका ओपिनियन क्या है? नहीं, देखो, बाबर जो शहजाद ने बात की, मैं उससे एग्री करता हूँ कि अगर बाबर वन डाउन आते रहें और उस पर रन्स कर रहे हैं तो उनको इसी में रहने दें। मगर जब बड़ा प्लेयर होता है, इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेयर, इस वक्त तो नंबर 1 है पाकिस्तान में, उसके इनसे तो बड़ा प्लेयर ही नहीं समझा जाता कोई, और वो ही हैं इस वक्त। तो उनसे पूछा जाए बिठाकर अच्छी तरह, भाई आप ओपन करना चाहते हैं? अगर वो हाँ कर दे और अच्छे खुले दिल के साथ करें, मजबूरी ना करें कि यार हम मजबूर हो गए हैं, हमें प्लीज़ कर लो, नहीं। वो कहें हाँ मैं करना चाहता हूँ बिल्कुल तगड़ा होकर, तो फिर तो सही है। अदरवाइज उसको वन डाउन ही रखें, जिस तरह वो बात कर रहा है, साउथ शकील से करा लें, सुना है कामरान भी करता है। ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर आप सऊद शकील से ओपन कराते हैं तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में, लो मिड ऑर्डर में थोड़े से ऑप्शंस आ जाते हैं। और फिर उसके बाद कामरान है 4 के पर, 5 के पर आपके उमन वो आ जाते हैं, आपके रिजवान आते हैं, फिर सलमान आ जाएगा। आपके पास बैट्समैन सारे खेल लेंगे। और जहाँ तक उस्मान खान वगैरह का ताल्लुक है, आई डोंट थिंक सो, उसने तो ज़िंदगी में वनडे मैच ही नहीं खेला। और वो ही इज़ सो लकी उस्मान खान, मैं उसका देख रहा था डेटा, 3, 4 और 5 के नंबर पे वो बैटिंग करता रहा है। ये वो नंबर हैं जिसके ऊपर ताहिर को भेजना चाहिए था। ताहिर ने 11 मैच खेले हैं टूर के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका को मिला के। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो खेला ही नहीं। 11 मैचों में उसने 198 रन किए, बल्कि उसको तो उसको जो है ना, और टोटल उसको जो है ना 24 ओवर मिले। तो इसी तरह इसको भी 24 ओवर मिले। इरफान, इन लोगों को आप लोगों ने भेजा था नीचे। तो अगर किसी बैट्समैन को खिलाना है तो ऊपर बैठ के उसको ट्रायल लेना चाहिए था। तो नियाजी तो बेचारा चला गया। आई डोंट थिंक सो कि ताहिर की जगह बनी। ये बड़े अफसोस की बात है वैसे, और यही जिक्र राशिद लतीफ़ साहब भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो प्लेयर जिनको पिछले 3-4 महीनों में आपने डेवलप किया, चैंपियंस ट्रॉफी करीब आते ही आपने उनको बाहर कर दिया और आप दूसरे प्लेयर्स को टीम में ले आए हैं। सो दैट्स अ लिटिल अनफॉर्चुनेट। राशिद लतीफ़ साहब, 7 तक तो इन अ वे आपने अपने ऑप्शन हमसे डिस्कस कर लिए थे। बॉलर्स में आप क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हैं? अहमद, मैं आपकी तरफ भी यही सवाल लेके आऊँगा, क्योंकि हमारे पास एक ही स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है अबरार की सूरत में। हाँ, पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं हमारे पास, अगर हम खुशदिल शाह को टीम में शामिल कर लें, हाँ सलमान अली आगा बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर आप अबरार को खिला ही रहे हैं टीम में। एक ही ऑप्शन है अबरार का, ये है कि 11 नंबर पे बैटिंग करेंगे। उनका सबको पता है कि एक फ़खर जमान नंबर 1 पे होंगे, तो 11वें नंबर पे यहाँ कोई अवाम नहीं है, किसी का नहीं पता कौन किस नंबर पे होगा। एनीवे, नंबर 8 पे आ जाते हैं शाहीन शाह और
9 पे आ जाते हैं नसीम शाह और 10 पे आ जाते हैं हारिस। इंडिया के खिलाफ जब जाएंगे वहां पे तो मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ को दुबई की सरफेस की वजह से शायद नसीम शाह की जगह या किसी एक की जगह डालेंगे। खैर अभी ट्रायंगलर है यहाँ पे, कराची ड्राई पिच, यहाँ लाहौर कराची तो पता ही है आपको, फ्लैट पिच होगी, टर्निंग शायद कम हो यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा वेदर ठंडा है। शायद अच्छी पिच अगर बनाते हैं हम लोग तो स्पिनर्स पार्ट टाइम जो स्पिनर हैं, पार्ट टाइम कह लें या फुल टाइम कह लें, खुशदिल शाह बॉलिंग करता हुआ है, काफ़ी बॉलिंग की भी है उन्होंने लिस्ट ए में काफ़ी है। सलमान अली आगा भी हमारे सामने बॉलिंग करते हुए हैं। तो ये 3 स्पिनर्स तो हमारे पास बन रहे हैं। मतलब ये 6 नंबर पे जो काफ़ी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं हमारे पास। खुशदिल शाह का भी है, तैयब ताहिर का भी है और सऊद शकील का भी नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये ऑलराउंडर के ऊपर ज़्यादा जाएंगे कि कोशिश करेंगे कि खुशदिल शाह खेलें और तैयब ताहिर लेट को ज़रा पावर हिटिंग की का एक एडवांटेज है जो उन्होंने किया हुआ है। तो सऊद शकील शायद अभी खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे ट्रायंगुलर। अहमद, आपकी नज़र में भी कोई प्लेइंग 11 होगी, दी आइडियल प्लेइंग 11? जैसे राशिद साहब कह रहे हैं कि सिर्फ पहला और 11वें नंबर का प्लेयर है वो कंफर्म है, उसके अलावा बीच में किसने कहाँ किधर खेलना है वो सारी चीज़ें अभी उनका फैसला होना बाकी है। लेकिन अगर हम खुशदिल शाह के ओडीआई स्टैट्स की बात करें तो 10 मैचेस खेले उन्होंने और 33 की एवरेज है उनकी। वो दैट काइंड ऑफ एन एवरेज, क्या आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं कि एक प्लेयर को इतने टाइम बाद टीम में लेके आए? थोड़ा सा वो शेकी भी नज़र आते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाइज भी वो इतने इंप्रेसिव नज़र आते नहीं हैं जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। आपकी नज़र में आइडियल प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए विच इज़ बैलेंस्ड? आइडियल ये होता है कि जिन लोगों को आप पिछले 4-6 टूर से कैरी कर रहे हैं उन्हीं को जो है यूटिलाइज किया जाए। दूसरा आप प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं वो तो खैर काफी लंबा हो जाएगा, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताता चलो। एक, इस तरह मैंने बताया कि बाबर आजम का ओपन जाना ये कंसर्निंग बात है। लेट्स सी के अल्लाह करे कि बाबर आजम अगर ओपन करते हैं तो वो बड़ी धुआंधार परफॉर्मेंस दें, लेकिन अगर ना दे पाए तो क्या होगा ये। दूसरा, आपका देखिए मिडिल ऑर्डर के अंदर सारे मोरलेस एक तरह के बैट्समैन हैं, अनलेस के वो बिल्कुल ही पावर हिटर नीचे आ जाएं। अगर कॉम्बिनेशन से गए जाते हैं तो खुशदिल शाह के साथ या फ़हीम अशरफ वगैरह के साथ। सलमान अली आगा भी एज सच कन्वेंशनली खेलते हैं। तो तैयब ताहिर का मिडिल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है पाकिस्तान के लिए। आई थिंक एक वाहिद कन्वेंशनल बैट्समैन है वो जो कि एबिलिटी रखते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का, इम्प्रोवाइज करने का, एट द सेम टाइम कन्वेंशनल नीचे क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो आई थिंक इनका, और फील्डर भी बड़े गन है, आई थिंक इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। जिस तरह अगर पाकिस्तान दुबई के अंदर जाता है तो हो सकता है पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर, एक फ़हीम अशरफ और एक जो है ना सलमान अली आगा और इब्रार, ये 5 बॉलर्स के साथ जाएगा दुबई के अंदर, क्योंकि दुबई के अंदर हल्का सा हो सकता है ग्रिप मिले तो आप 3 फास्ट बॉलर्स, उसके बाद 2 स्पिनर्स जो खुशदिल और सलमान और इब्रार के साथ शायद ना जा पाए। तो वहां पे एक प्लेइंग 11 जो बनती है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। यहाँ पे आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे और उसके बाद आपको खुशदिल शाह और जो है ना सलमान अली आगा से 10 ओवर का कोटा जो है वो मिलके करवाना पड़ेगा और अब्रार आपके 10 ओवर करेंगे। तो ये लाइनअप आपको नजर आती है। बाकी मोरलेस वही है। सऊद शकील की बात हो रही है कि उसको अगर कहीं एडजस्ट होता है तो वो बिल्कुल टॉप ऑर्डर पे होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद मोरलेस सारे बैट्समैन एक जैसे ही हैं। तो यही टीम बन रही है। देखिए दानिश, ये कहता चलूं मैं कि इंशाल्लाह एक तो हमारी सारी दुआएं भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं और ये जो अभी तनकीद हुई है ये इनकी पॉलिसी पे हुई है कि जो लड़के इन्होंने बाहर से 5 बुलाए हैं, जहां तक एबिलिटीज की बात है ना, एबिलिटीज सबके अंदर मौजूद है। मतलब खुशदिल शाह के अंदर भी ऑब्वियसली एबिलिटी मौजूद है, फ़हीम अशरफ के अंदर भी एबिलिटी मौजूद है, उस्मान खान के पास भी एबिलिटी मौजूद है, लेकिन जो एक क्राइटेरिया और प्रोसेस होता है सिलेक्शन का आईसीसी के इवेंट के लिए, वो इन्होंने पूरे तरीके से किया। एब्सोल्युटली। और सवाल भी इसीलिए किया जा रहा था ना अनफॉर्चुनेटली अहमद कि भाई किस तरह आ गई ये टीम में। बस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। सिकू भाई, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा। उससे पहले आपको ये 3 कैप्टन नजर आ रहे हैं ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी के साथ। ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी की तकरीबी रूनुमाई हुई। दिस इज द ट्रॉफी दैट दीज 3 टीम्स
विल बी फाइटिंग फॉर। कल से मैचेस का आगाज हो रहा है। पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान नए नवेले लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। सिकू भाई, फ़हीम अशरफ, राशिद भाई भी कह रहे हैं, अहमद भी कह रहे हैं कि दुबई में शायद हमें खेलते हुए नजर आए। 34 मैचेस खेले हैं उन्होंने, 26 विकेट्स हैं। इन व्हाट वर्ल्ड कैन दीज स्टैट्स जस्टिफाई अ प्लेयर्स सिलेक्शन? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो उनके जो बेस्ट बॉलिंग स्पेल है वो 5 है, 5 for 22। अगर वो 5 इन 26 में से निकाल दें तो 21 विकेटें रह जाती हैं उनकी, जो उन्होंने 33। खैर वो भी कर ले शामिल, तो भी कौन से तीर मार छोड़े। मैं मतलब वो जो उसने कह दिया ना अहमद शहजाद ने कि प्रोसेस सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। अब जो आ गई वो आ गई टीम, हम आ तो गई, लेकिन प्लेइंग 11 में भी शामिल कर ले तो फिर तो नहले पे दहला है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, देखें जी, मेरी जो टीम है, फ़खर और ओपनर कोई भी हो सकता है। सपोज करें कामरान आ गया, ठीक है, कामरान, सॉरी कामरान आ गया या सऊद आ गया। कामरान आ गए सर, कामरान गुलाम है नाम है उसका। हाँ ना, सऊद कर ले, मुनासिब कर ले, थोड़ा सा मुनासिब हो ये जाएगा। 3 का नाम ले रहे थे ना, सेलेक्टर ने इन 3 का नाम लिया है जी, तो इनमें से कोई एक, चले सऊद आ गया जी, फ़खर और सऊद आ गया। बाबर को आप वन डाउन करें, 4 पे आपको सऊद को रखें, कामरान को रखें, और 5 पे फिर रिजवान आ जाएंगे, ठीक है। 6 के ऊपर आपके आगा आ जाएंगे। उसके बाद 7 पे आपको खुशदिल को लेके आए, फिर इब्रार, हारिस, नसीम शाह और तैयब ताहिर कहाँ गया सर? तैयब ताहिर। तैयब ताहिर को किस बात का लाएंगे यार? नहीं, आप खुशदिल की जगह तैयब ताहिर। भाई खुशदिल को इतने छक्के मारे उसने, तो उसको लेकर आए। बांग्लादेश में उसने छक्के मार मार के सबके बुरा हाल कर दिया, जब भी उसको लेकर आए। नाउ ही इज द पावर हिटर राइट नाउ आपके लिए। वरना खुशदिल की जगह क्यों बनी है भाई, ये मुझे बताएं। मैं आपको बताऊं ना, आपके पास 3 पेसर हो गए। मेरी बात सुन लो, फिर लड़ते रहना। हारिस, नसीम और शाहीन 3 पेसर हो गए, इब्रार और खुशदिल और आगा आपके पास 3 स्पिनर हो गए, 2 पार्ट टाइम हो गए और 1 रेगुलर हो गया, ठीक है ना। और आपके पास बाकी 6 जो है ना बैट्समैन हो गए, खत्म हो गए। अहमद, आपका मौक़िफ़ यही है ना कि एक सॉलिड आपको बैटर चाहिए मिड स्टेजेस में, क्योंकि ये 50 ओवर की क्रिकेट है, आप खुशदिल पे शायद इतना रिलाई नहीं कर सकते। आवाज आपकी डिस्टॉर्शन आ गई है थोड़ी सी। कौन से नंबर की बात कर रहे हैं आप डिसाइड कर सकते हैं 5, 6, 7 पे। 5 पे तो रिजवान आएगा, 6 या 7 पे आप तैयब ताहिर क्लास में। नहीं, आगे अहमद आ गई आपकी आवाज, हमें अब आप बता सकते हैं जी। 4 पे रिजवान है, 5 पे सलमान जियागा, 6 पे खुशदिल, 7 पे तैयब ताहिर। अच्छा, खुशदिल के नीचे तैयब ताहिर। सिक्कू भाई से ये पूछना है, सिक्कू भाई कह रहे हैं कि तैयब ताहिर की परफॉर्मेंस नहीं है, तो सऊद शकील तो मैच ही कोई नहीं खेले हुए भी रिसेंट पास्ट में, उनको आपने कैसे डाल दिया प्लेइंग 11 देखो, के अंदर? सऊद शकील जो है टेस्ट क्रिकेटर है, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की हुई है, सॉलिड। आपको एक 50 ओवर टेस्ट में खेलेंगे ना तो ताहिर तैयब की मैं परफॉर्मेंस आपको गिनवा देता हूँ। उसने जो है ओडीआई 8 मैच खेले, 141 रन हैं, उसको सिर्फ 17 ओवर खेलने को बेचारा। जेंटलमैन, एक और चीज ये भी है, अगर हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैट्स ना भी हों तो हमें रिवर्ट करना होगा लिस्ट ए के स्टैट्स पर, और लिस्ट ए में दोनों तैयब ताहिर और सऊद शकील दोनों की बहुत मैचेस भी हैं, दोनों की बड़ी एवरेजेस भी लगी हुई हैं, एटलीस्ट खुशदिल शाह से तो बेहतर एवरेजेस लगी हुई हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मैनेजमेंट को ये फैसला करना है कि प्लेइंग 11 में कौन से प्लेयर शामिल होते हैं, किस नंबर पर कौन सा प्लेयर खेलना है। लॉट्स ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस स्टिल नाउ। लेट्स सी ट्राई नेशन सीरीज में कितने अनआंसर्ड क्वेश्चंस का जवाब हमें मिल पाता है, ताकि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसी हिसाब से तैयारी कर सकें। अपने एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करते हैं, राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद, सिकंदर बख्त, आपका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।